सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एसएसटी वाले गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। ये क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम हमेशा आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते रहते हैं। पूना पैक्ट, यहां पर डेट लिखी हुई है सितंबर 1932। सितंबर 1932 में यह एक्ट हुआ था। किनके बीच हुआ था, क्या उस समय कंडीशंस थी, सब कुछ एकदम विस्तार से जानेंगे और बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। पहले यह समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंस से पहले का जो काल था भारत में, उसमें बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस थी। हम क्या थे, हम बहुत सारे क्लासेस में डिवाइडेड हो गए थे अपनी सोसाइटी में। कुछ ऊंचे कास्ट थे, कुछ नीचे कास्ट थे, कुछ ऊपर क्लासेस थे, कुछ नीचे क्लासेस थे। जो ऊपर क्लास वाले थे वो नीचे क्लास वालों को दबाते थे, डिप्रेस करते थे। और इन सब सिचुएशंस में हमारे सामने एक ऐसे लीडर निकल करके आए जिनका नाम था डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने समाज के जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको यूनाइट करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ प्रयास करने चालू करे। और जब उन्होंने प्रयास करने चालू करे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन सोसाइटीज को यूनाइट करें, ऑर्गेनाइज करें और एक एसोसिएशन बना देते हैं जो कि इनके हक के लिए काम करेगी और इनकी मांगों को उठाएगी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन बनाई थी। कब बनाई थी? 1930 में बनाई थी। उनका एम क्या था, जो समाज के नीचे क्लासेस हैं, जो नीचे वाले वर्ग हैं, उनको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। इस एम के बेसिस पर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, तो ध्यान रखिएगा। उस समय एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में इरविन के कहने पर महात्मा गांधी गए थे और वहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी आए हुए थे। अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ विवाद चालू कर दिया। विवाद किस वजह से हो रहा है? विवाद होने का कारण है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्या चाहते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिमांड कर रहे हैं कि दलित के लिए हमको अलग निर्वाचन क्षेत्र बना देना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहां से बात आ जाती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले सकता है, उसी के प्रतिनिधि खड़े होंगे, वही लोग वोटिंग देंगे, एक तरह से मतलब एकदम सेपरेट हो जाएंगे, एकदम वो अलग ही हो जाएंगे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में विवाद चल रहा था तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर यह बोला गया कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए दलितों के लिए। अब महात्मा गांधी तो इसके कभी फेवर में नहीं हो सकते थे, वो तो देश के इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, यूनिटी की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अंबेडकर तुम क्यों विवाद कर रहे हो, इससे तो देश बनने से पहले ही टूट जाएगा। भाई आज आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करोगे तो कल को और क्लासेस भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेंगे, ऐसे तो पूरे देश में बहुत सारे देश बन जाएंगे अलग अलग। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हम उनको दे भी देंगे तो महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि वो कभी भी सोसाइटी में इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएंगे, उनका कभी समाज में एकीकरण हो ही नहीं पाएगा। वो समाज के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे? भाई आप तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे
उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा, उनका अपना चुनाव का क्षेत्र होगा, अपने प्रतिनिधि होंगे, अपने वोटर्स होंगे। तो इस तरह से सोसाइटी में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और हमारी इंडिया में तो वैसे ही बहुत सारा डिवीजन था उस समय। तो जब अंबेडकर ने ये डिमांड रखी महात्मा गांधी के सामने, तो अंग्रेज इससे बहुत खुश हुए। अंग्रेज कहे बहुत बढ़िया बात है, हम अंबेडकर तुमको पूरा सपोर्ट करते हैं, तुम सेपरेट इलेक्टोरेट ले ही लो, इस बार कोई दिक्कत होगी तो हम पीछे से तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम महात्मा गांधी से कह करके सेपरेट इलेक्टोरेट ले लो। अब महात्मा गांधी समझाने के चक्कर में पड़ गए अंबेडकर को कि भाई तुम मान जाओ, हम तुम्हारी कुछ डिमांडें रख लेंगे, हम कुछ ऐसा प्रोविजन बना देंगे जिससे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की जिद छोड़ दो। अब महात्मा गांधी के बार बार समझाने पर अंतिम में अंबेडकर मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, हमारा और आपके बीच में एक पैक्ट साइन होता है। उसी पैक्ट का नाम है पूना पैक्ट। महात्मा गांधी के बार बार समझाने पर अंतिम में अंबेडकर मान गए और यहीं पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिस पैक्ट का नाम क्या है भाई, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में यह पैक्ट साइन हुआ था। इस पैक्ट के साइन होने के बाद कुछ चेंजेस लाए गए थे, कुछ अधिकार दिए गए थे। किनको? सोसाइटी के डिप्रेस्ड क्लासेस को। क्या है वो अधिकार, इसको जान लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूना पैक्ट ने हमें क्या दिया, तो पूना पैक्ट से हमें क्या मिला है? पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिन्हें बाद में शेड्यूल कास्ट ही बोला गया, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। पूना पैक्ट ने क्या दिया? पूना पैक्ट ने जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे समाज के, उनको क्या किया? रिजर्व्ड सीट्स दे दी। कहां पर दे दी? प्रोविंशियल यानी कि स्टेट और सेंट्रल यानी कि केंद्र में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनमें कुछ रिजर्व्ड सीट्स दे दी गई। लेकिन इनकी वोटिंग जो होती थी वो जनरल इलेक्टोरेट में होती थी, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होती थी। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट इनको नहीं दिया गया। सब लोग क्या हैं? इक्वल हैं, बस उनको कुछ सीट्स रिजर्व दे दी गई ताकि उनका भी ध्यान रखा जा सके। तो उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये था आपका पूरा का पूरा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जब अंग्रेजों ने अंबेडकर की मांग को मान लिया था तो महात्मा गांधी वहां पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उन्होंने बहुत प्रयास किए अंबेडकर को मनाने के। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच का जो सामंजस्य था, उसी का नतीजा निकला ये पूना पैक्ट, और जिसकी वजह से आज हमारा देश यूनाइटेड है। हमारे यहाँ कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, वरना उस समय अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली गई होती तो आज जगह जगह पर सेपरेट इलेक्टोरेट होते और हम लोग कभी भी जनरल इलेक्टोरेट में सब लोग साथ में चुनाव में वोटिंग ना कर पाते। यहां पर हमारा पूना पैक्ट का टॉपिक खत्म होता है। हमने पूना पैक्ट से रिलेटेड आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं एकदम डिटेल में। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से हमें ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।